हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखना अशुभ माना जाता है। चलिए आज जानते हैं इसके पीछे की कहानी कि आखिर ऐसा क्यों है। तो एक बार की बात है, भगवान गणेश जी ने अपने भक्तों के घर पर खूब मिठाइयाँ खाई। अब गणेश जी का पेट इतना भारी हो गया कि वो अपने वाहन मूषक पर सवार होकर चलने लगे। तो अचानक से रास्ते में एक सांप आ गया। सांप को देखकर मूषक जी डर गए और वो तेजी से दौड़ पड़े। इससे गणेश जी का संतुलन बिगड़ गया और वो जमीन पर धम से गिर पड़े। अब गणेश जी ने जो थैली में मिठाइयाँ ले रखी थी वो मिठाइयाँ भी जमीन में बिखर गई। अब गणेश जी ने इतनी सारी मिठाइयाँ भी खाई थी तो उन्होंने अपने पेट को संभालने के लिए उसी सांप को उठाकर अपने पेट के चारों ओर बांध लिया। और जब गणेश जी ये सब कर रहे थे तो आकाश से चंद्रमा उन्हें देख रहा था और ये सब देखकर चंद्रमा ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। जब चंद्रमा की हंसी गणेश जी ने सुना तो वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने चंद्रमा को तुरंत श्राप दे दिया कि चंद्रमा, तुम्हें जिस चमक पर इतना घमंड हो रहा है, तुम्हारी वो चमक खत्म हो जाएगी। और ऐसा बोलते ही चंद्रमा पूरी तरह से काला हो गया और उसकी चमक पूरी तरह से खत्म हो गई। चंद्रमा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती के लिए भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगी, लेकिन भगवान गणेश जी का क्रोध फिर भी शांत नहीं हुआ। फिर सारे देवताओं ने मिलकर गणेश जी से अनुरोध किया कि भगवान, आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। लेकिन भगवान गणेश जी ने कहा, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, इसको थोड़ा कम कर सकता हूँ। और फिर भगवान गणेश जी ने कहा कि चंद्रमा, आज के बाद तुम्हारी चमक धीरे धीरे गायब होगी और फिर धीरे धीरे ही वापस भी आ जाएगी। और यह लोगों को यह संकेत देगी कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है वह हमेशा स्थिर नहीं रहता है। लेकिन जो भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे झूठे आरोप का सामना करना पड़ेगा। और उस दिन से ये मान्यता हो गई कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखना अशुभ माना जाएगा। लेकिन फिर भी अगर गलती से किसी ने गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन कर लिए हैं तो उसके निवारण के लिए आप गणेश मंत्र का जाप करें, जिससे विघ्नहर्ता सारे विघ्न दूर करते हैं। तो बोलिए जय हो विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की।